Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो डेट 2025 के फॉर्म फिल किए जाने वाले हैं और इसको लेकर लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। काफ़ी सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद आए थे एलिजिबिलिटी को लेकर, वो मैंने क्लियर भी किए थे। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे गेट का तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वैलिड चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल करें। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे के पास होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, एक तो वैलिड ईमेल एड्रेस और एक्टिव। एक्टिव क्यों? क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा गेट की तरफ से यानी कि आईआईटी की तरफ से वो सारा का सारा कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगा, एक एक्टिव मोबाइल नंबर के थ्रू होगा। आपके मोबाइल पर मैसेज आएंगे, ओटीपी वगैरह आएंगे, जब भी आएंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मोबाइल पर भी आएगी, साथ में ईमेल पर भी आएगी। फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए वैलिड, जिसमें आपका जो एड्रेस है वो होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है एससी एसटी का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो वो आपका लगेगा और वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। मार्कशीट आपकी 10th-12th की, इसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी लगेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में वो जाएंगे। इसके बाद जो आपके पासपोर्ट साइज है और सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और सिग्नेचर, उसकी स्कैन कॉपी जो कि जेपीजी फॉर्मेट में जाएगी। उसके स्पेसिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो चक्कर पड़ता है वो इसकी स्पेसिफिकेशन पे ही पड़ता है, जो अपलोड होने में टाइम लगता है वो इसी के अंदर लगता है। फिर अगर हम बात कर लें सबसे पहले जो फोटो का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, तो 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, यानी कि हाइट और ये विड्थ 3.5 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ होनी चाहिए। फोटो जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका 50% से ज़्यादा जो है जो चेहरा हो वो विजिबल हो। बैकग्राउंड जो है वो साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में बहुत धब्बे आ रहे हैं या ब्लर्ड बैकग्राउंड है। ऐसा नहीं कि फोटो आप टोपी पहन के खिंचवा रहे हैं, कैप पहन के खिंचवा रहे हैं या फिर आप पोज दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। फोटो का जो साइज है वो 5 KB से लेकर मैक्सिमम 1 MB तक का हो सकता है। उसके अलावा अगर पिक्सल में रिजोल्यूशन चाहिए आपको तो 200x260, 200x260 का पिक्सल अलाउड रहेंगे। फिर अगर हम बात करें जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल कौन सी होगी, नॉन एक्सेप्टेबल कौन सी होगी, ये एक सैंपल आईआईटी की साइट से लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहली रो है उसमें जो बैकग्राउंड है सभी का क्लियर है और विजिबल चेहरा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा चश्मा पहन के खिंचवा रहे हो या बहुत ही ब्लर्ड बैकग्राउंड है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ भी पिक्चर आ रही है लाइक पेड़ पौधे कुछ भी आ रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मास्क पहन के फोटो खिंचवा रहे हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने स्कार्फ पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कैप पहनकर पोज देकर तो वो फोटो कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में आपको बता दिया जाएगा कि आपका फोटो एक्सेप्टेबल है नहीं है, और उसके बाद भी आपने फोटो अगर वापस से अपलोड नहीं किया आपको कहने के बाद भी, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो फोटो है, फोटो के अलावा जो सिग्नेचर है उसके भी स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में बात करूं उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ। बात करें अगर विजय श्री बैच की, तो विजय श्री बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। ये बैच क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच रहेगा जिसमें आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होंगे। ये बैच जो है नेट और गेट और जेस्ट सभी एग्जाम्स के लिए रहेगा। इसमें आपको केवल फॉर्मूला रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये 2 चीज अवेलेबल रहेंगी। ये बैच को आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बात की जाए सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन की, तो सिग्नेचर का जो स्पेसिफिकेशन है वो जो उसका साइज है वो इस तरह से होना चाहिए कि 7 सेंटीमीटर का विड्थ हो, 2 सेंटीमीटर की उसकी हाइट हो। वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। सिग्नेचर जो है वो आपका ब्लैक बॉल पेन से या रेड ब्लैक जो बॉल पेन है उससे होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बॉल पेन यूज करते हैं, चाहे आप ब्लैक रेड कलर का करो, ग्रीन कलर का करो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो सिग्नेचर का जो साइज है यानी कि फाइल का जो साइज है वो 3 KB से लेकर मैक्सिमम 1 MB तक हो सकता है। पिक्सल्स में अगर बात करूं तो 580 से लेकर 180 पिक्सल तक की इसकी जो साइज है वो चल जाएगी। एक्सेप्टेबल में ये दिखाया हुआ है, जो भी बॉक्स के अंदर है सिग्नेचर वो एक्सेप्टेबल है। किसी के अंदर भी डेट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक या ब्लू प्लेन से होने चाहिए। इसके अलावा
जो ये बाकी दिखाए गए हैं, जैसे ब्लड बैकग्राउंड में कोई इस बॉक्स के बाहर निकल रहा है, कोई रेड कलर से है, इसी में डेट भी मेंशन है, तो इस तरह का कोई भी जो है सिग्नेचर नहीं चलेगा। फिर अगर हम बात करें जो भी सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मार्कशीट्स वगैरह, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे वीडियोस की रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो है सीएसआईआर नेट फिजिकल, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेरे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो एग्जाम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सारे सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में आती है। तो उसी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे जरूर ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे तो इन्हें भी आप देखते रहिए, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।